बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 21 जुलाई है आज और मंगल का दिन, शाम का वक्त है इस्लामाबाद में। सारा दिन बारिश होती रही, मौसम बहुत ज़बरदस्त रहा है यहाँ पे और बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिन भी मौसम ठीक रहेगा। कुछ ख़बरों पर नज़र डालते हैं आज, क्योंकि मंगल था। इमरान खान साहब की जो बहनों ने आज भी कोशिश की कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, वो अडयाला जेल पहुंची भी, लेकिन मुलाकात ना कराई गई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद हो जाएगी, कोई बातचीत चल रही है, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई। नौरीन नियाज़ी साहबा का जो जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया NCCI ने और उनको कहा है कि वो आएँ 27 तारीख को और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँ और मुतमईन करें, और अगर नहीं तो फिर समझा जाएगा कि उनके ख़िलाफ़ कोई उनके पास अपना डिफेंस नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मोस्ट लाइकली ऐसा है कि अगर वो जाएंगी वहाँ पर तो डेफिनेटली उनको गिरफ़्तार जो है वो किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड की जो दरख्वास्त थी उसमें समाअत मुलतवी कर दी गई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 तारीख को इस मुकदमे की समाअत मुकर्रर कर दी है। अब ये कोर्ट्स दे आर प्लेइंग वेरी एक उनका रोल है, किरदार है। पहले तो वो हफ्तों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करती, और अगर मुकर्रर देखें कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है तो फौरी तौर पर मुकर्रर कर देते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी समाअत न हो सके। तो टेक्निकल ग्राउंड पर ये सारी गेम हो रही है और इंसाफ नाम की अब कोई चीज़ अदालतों में नहीं रहेगी, क्योंकि जज वो लोग बना दिए गए हैं जो वकला थे। अब जैसे यहाँ पर इस्लामाबाद में अर्जुमन साहब जो हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी, उनको जज बना दिया गया। मुनव्वर दुगल जो हुकूमत के लिए असिस्टेंट या एडिशनल अटॉर्नी जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट में जज बना दिया गया। और भी इसी तरह मियाँ रऊफ़त जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे हुकूमती हलकों की तरफ से, उनको भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज बना दिया गया। तो जजेस वो बनाए जा रहे हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और एंटाई इमरान खान जो हैं और बहुत ही प्रो एस्टैब्लिशमेंट, बिल्कुल लंबा पढ़ने वाले, वो उनको जज बनाया जा रहा है। तो इन हालात में आपको कोई वो तो नहीं मिल सकती, कोई इंसाफ तो नहीं मिल सकता। अब ज़रा कश्मीर पर नज़र डाल लेते हैं। वहाँ पर कल जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने लाएमल का ऐलान करेगी, और जो इस वक्त वहाँ पर बातचीत चल रही है, मैं नवाज शरीफ साहब के जलसे का भी जिक्र करूँगा और उनकी जो एक मासूमाना ख्वाहिश है। मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं, और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को, कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। अब ये बड़ी इस पर बड़ी लहदे हो रही है, बड़ी ये बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब के दिल से वज़ारत उज़्मा निकली नहीं है, क्योंकि जब वो आए थे कबूतर भी उड़ाए थे तो इश्तिहार भी छपवा दिए थे कि वो वज़ीर आज़म है, लेकिन भाई की साजिश का शिकार हुए और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए जरदारी साहब से मिलके और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके, और मियाँ साहब बेचारे रोते रह गए। और फिर उन्होंने वो जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हेरिटेज कल्चरल, उसको रिवाइव करने वाली, उस अथॉरिटी के सरबराह बन गए। और तो वहाँ पर जो गटर, गलियाँ, पुराने दीवार और दरवाज़े और वो सब कुछ उनके रिवाइवल में लगे हुए हैं, लेकिन वज़ारत उज़्मा की जो ख्वाहिश है वो उनके दिल से नहीं निकली। और आज मुज़फ़्फ़राबाद में एक जलसा मुस्लिम लीग नून का, वो सबको पता है जलसा कैसे हुआ है। उसमें 90% लोग वो थे जो मरी से, नथिया गली से सरकारी गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जो मुज़फ़्फ़राबाद में जो शख्सियात बैठी हैं अहम तरीन, वो भी ये जलसा बनाना चाह रही थी, और भी बहुत सारे लोग। तो इसलिए लोगों को इकट्ठा करके एक भरपूर जलसा वहाँ पर कराया गया और ये तासुर दिया गया कि कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं शहबाज से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, हालांकि ना वो कश्मीरी हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते कि वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकें या वज़ीर आज़म बन सके, ना उन्होंने नॉमिनेशन पेपर, लेकिन ख्वाहिशात हैं। उन्होंने ये फिर साबित किया है कि जनाब हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी गलती है, इसलिए
कि शहबाज शरीफ साहब उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनवा सकेंगे। मेरी अपनी राय में मियाँ साहब को दरवाज़ा कहीं और खटखटाना चाहिए, बड़े हाजी साहब के पास जाना चाहिए, उनकी कोई खिदमत, कोई तवाज़ो, कोई हाथ जोड़ प्रोग्राम, और उनसे कहा जाए कि अगर हमें वज़ीर-ए-आज़म बना दें तो वो शायद सुन लें। तो अलग बात है, शहबाज शरीफ बेचारे तो मोहसिन नकवी का महकमा नहीं तब्दील कर सके। यहाँ पर शहबाज साहब तो इस्लामाबाद में CDA का जो चेयरमैन है उसको नहीं हटा सकते, ना लगा सकते हैं, तो वो मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म कहाँ से बनवाएंगे? ये उन्होंने दर गलत चुना है। लेकिन सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की बहुत ख़राब है। आपको इससे अंदाज़ा लगा लें, आपके 3 डिवीज़न हैं आज़ाद कश्मीर के, पूंछ डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न। मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर के 3-3 अज़ला हैं, जबकि पुंछ के 4 अज़ला हैं। अब इलेक्शन पूरे आज़ाद कश्मीर में ये एक दिन नहीं करवा सकते। ये लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है कि एक दिन इलेक्शन नहीं हो सकते। तो क्या किया इन्होंने, 27 तारीख को ये मीरपुर डिवीज़न में उसके 3 अज़ला में इलेक्शन करवाएंगे। फिर 2 अगस्त को ये मुज़फ़्फ़राबाद, जहाँ के 3 अज़ला हैं, उस डिवीज़न में इलेक्शन कराएंगे 2 अगस्त को। और फिर उसके बाद 10 अगस्त को ये इलेक्शन करवाएंगे पुंछ डिवीज़न में, जहाँ के 4 अज़ला हैं। तो जब आप एक 10 अज़ला की कम्युनिटी है, वहाँ पर एक दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते, जहाँ पर आपने हज़ारों एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भिजवाए हैं, तो क्या आप बात करते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन हो गया और हालात नॉर्मल होंगे? और कल अवामी एक्शन कमेटी ऐलान करेगी। बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक डेडलॉक है, अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई। अवामी एक्शन कमेटी ने बिल्कुल खुला मुतालबा किया है कि हमारे जो शहदा हैं उनकी मैयतें हमें दें, हम यौम शहदा मनाएंगे और रावला कोर्ट में उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा होगी, और फिर जो काम हुकूमत ने किए हैं वो उनको वापस ले, तो फिर कहानी आगे चल सकती है। और ये तवक्को की जा रही है कि अगर ये डायलॉग कामयाब नहीं हुआ तो फिर अवामी एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, चाहे हुकूमत 4 अज़ला में करवाना चाह रही है, 3 में करवाना चाह रही है, मीरपुर में करवाना चाह रही है, वो निकलेंगे लोग और हर तरफ फिर जलसे ही जलसे और जुलूस होंगे। इलेक्शन और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ इस हुकूमत के बस में नहीं है कि वो दे सके। बहरहाल ये जो नवाज़ शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है, जो उन्होंने बयान की है बात, इस पे कश्मीरी भी बड़े मायूस हुए हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की अपनी, और फिर वहाँ पर ये इन्होंने इसको मरीम नवाज़ को एक शो केस किया है कि जनाब ये इनकी जो गवर्नेंस है वो ज़बरदस्त है और ऐसी ही गवर्नेंस कश्मीर में मिलेगी। अब इनकी गवर्नेंस का ये हाल देख लें, ये जोहराबाद शादीवाल का सड़क है, इसका हाल देख लें कि क्या हुआ है बारिश में। गुजरात पूरा डूबा हुआ है, कामोकी देखें, पानी ही पानी है, गुजरांवाला पूरा डूबा हुआ है। पंजाब में जहाँ जहाँ बारिश हुई है पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बैठ गया। और मरीम नवाज़ दावे कर रही हैं कि मैंने पंजाब को पेरिस बना दिया है या मैंने क्या कर दिया। ये सैलाबी रेले, ये फ्लड और ये सब कुछ जो शहरों के अंदर जो पानी निकालने का सिस्टम, उसका फेलियर, ये किसका फेलियर है? ये मरीम नवाज़ का फेलियर है, सिवाय टिकटॉक के या मीडिया पर अपलिफ्ट करने के। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अमली तौर पर पंजाब हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। तो बहरहाल ये अभी तक की सिचुएशन है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।